यहाँ पर देखो एक्स वाई 3.2 कंप्लीट हो गई पूरी, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा था हमने, प्रतिस्थापन विधि। आज क्या है टॉपिक हमारा, विलोपन विधि, और उसके साथ क्या है तुम्हारा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। पीछे वाली का आपका डिवीजन रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, अब आते हैं, हमने क्या पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि। क्या बताया था उसमें कि एक समीकरण से x या y का मान निकाल लो और उससे दूसरी वाले समीकरण में उसका मान, ठीक है, वहीं से तुम्हें x और y का मान मिल जाएगा। अब क्या है, अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x वालों को बराबर कर लो या फिर y वालों। भैया बराबर कैसे करना है, जैसे x यहाँ पर कितने भैया, जहाँ कोई नहीं वहाँ क्या होता है 1, और यहाँ पर कितने 2, तो या तो यहाँ पर पूरी समीकरण से 2 से गुणा करके x को कितना बना लूँ मैं 2, ठीक है, या फिर y को यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या बना लूँ 3, उसके बाद अवश्य में जोड़ दो या फिर घटा दो। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बताओ। अब यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब बताओ y को बराबर करना चाह रहे हो या x। अगर देखो y को बराबर करना चाहते हो तो पूरी समीकरण को तुम्हें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, 3 है ना y का आगे, तो पूरी समीकरण को किससे गुणा करनी पड़ेगी 3 से। और अगर तुम x को बराबर करना चाहते हो तो पूरी समीकरण को 2 से, ठीक है। लेकिन तुमने कहा है भैया y बराबर करना चाहते हो, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा करनी होगी हमें 3 से गुणा करने अच्छा करो भैया, तो 3 इस प्रकार से लिखो, पूरी समीकरण को इस प्रकार से नोट डाउन गुणा कर दो। क्या हो गया आपका 3x + 3y बराबर 15। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा अब ये थर्ड है, ये सेकंड है। अब मुझे बताओ, मैं ये ऊपर नीचे लिखूँ, सबसे पहले कर देते हैं। अब देखो ऐसा करना है कि ये इससे कट जाए, तो हमने देखा ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो जोड़ने पर ये कट जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर हमने ये यहाँ पर इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो जोड़ा समीकरण नंबर 2 क्या है, आप तुमने कहा 2x है -3y बराबर 4, उसके बाद 3x है + 3y है बराबर 15, और भैया हमने दिया है जोड़, ठीक है। अब जब हम जोड़ते हैं तो भैया ये माइनस के है ये प्लस के, लेकिन संख्या सेम है, जब ऐसा होता तो ये कट जाता है। अच्छा 2 और 3 कितना होते हैं भैया 5, ये हो गया बराबर 15 और 4 होते हैं आगे 19, तो x का मान क्या मिला भैया 19/5 आपको ये मिला। आई इतनी बात समझ में नहीं। अच्छा x का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखूँ। जैसे मैंने x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, एक थी आपकी x + y बराबर 5, x का मान आ गया आपका 19/5 प्लस y बराबर 5। अब ये भैया प्लस के हो जाएगा तो y बराबर 5 - 19/5, अब जिसके नीचे 1 होगा तो y बराबर, अच्छा इसकी तरफ गुणा करो, 5 बन गए 25 और 1 की 19 से करो, 19 का ना 19/5। आपने कहा भैया 25 में से 19 गए कितने हो गया 6/5, तो y का मान आपका आ गया 6/5। आई बात समझ में नहीं। अच्छा भैया एक बार जांच करके और देख लो कि सवाल सही भी है या गलत है, तो जांच कर लो। हमने लिख दिया यहाँ पर जांच, समीकरण नंबर 1 के द्वारा हम जांच कर रहे तो x + y बराबर 5 हमने दिया, LHS दिया हमने, LHS क्या है इसका x + y, यहाँ पर लिख दिया x व y के मान रखने पर क्या आना चाहिए, मान रखते हैं 5 आना चाहिए। अच्छा x का मान क्या आपका 19/5 प्लस 6/5। आपने कहा भाई जिसके हर बराबर होते हैं उनमें से हम एक ले लेते हैं इस प्रकार से, और ऊपर वाले को इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। तो आपने कहा कितना आ गया 25/5, तो 5 पंजे 25, तो भैया 5 ही हमको लाना था, ये क्या हो गया आपका RHS। तो ये कौन सी विधि है आपकी विलोपन विधि। अब उसने कहा है इसी सवाल में प्रतिस्थापन विधि से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम विलोपन विधि से हुआ, विलोपन विधि
और यहाँ पर हमने करते क्या प्रतिस्थापन। अब जरा इसे दूसरी विधि से करते हैं। क्या हुआ ना बेटा, इसमें दोनों करना है, प्रतिस्थापन विधि तथा वो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से तो ऐसा आ गया, अगर प्रतिस्थापन विधि से भी आंसर ये आ गया तो भैया हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा ठीक, क्योंकि दोनों विधि से आंसर क्या आएगा सेम ही आना। आई बात समझ में? बाकी मैं एक करवा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें ये घर से करके लाना प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि मैंने पढ़ा रखी है, और विलोपन विधि में यहीं पर करवा दूँ। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y बराबर क्या है, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, हमें पता है एक हम मान निकालते हैं, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1 और इसे क्या मान लेंगे हम 2, ठीक है। अच्छा समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालना क्या होगा 5 प्लस से जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हो, जरूरत पड़ती है इसकी। अच्छा x का मान समीकरण नंबर कितना रख दो भैया 2 में रखने तो लिख दो x का मान समीकरण नंबर हमने कहां पर रख दिया 2, और जैसे 2 में रखा ही हो गया आपका 2x माइनस 3y बराबर चाहिए, तो समीकरण हो गया इसमें x की जगह पर क्या रखना होगा 5 माइनस y बराबर 4, और 2 की गुणा अंदर करो 2 पंजे 10, ये हो गया आपका 2y माइनस क्या है 3y और बराबर में क्या है 4। अच्छा 10 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 5y हो गया बराबर में 4, ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 5y बराबर 4 माइनस के 10। आपने कहा भैया 4 में 10 जा नहीं सकते, तो माइनस के क्या बचेंगे 6, माइनस से माइनस आपका कट गया, y बराबर क्या आ गया 6/5, तो y का मान क्या आ गया आपका 6/5। उसके बाद करते क्या है, अच्छा y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है ना। हमने लिखा y का मान समीकरण नंबर 3 में, तो जैसे हमने रखा ये हुआ x बराबर 5 माइनस y, x बराबर 5 माइनस y 6/5, और तुम्हें अच्छे से पता है जिसके नीचे कोई उसके नीचे 1, x बराबर 5 पंजे 25 माइनस 6/5, बताओ कितना बचेगा, आपने कहा x का मान आपका दिया है। बात समझ में आई क्या? कर सकते तो बेटा ये तो मैंने केवल आपको रिवीजन करवाया एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि तुम्हें होमवर्क से करके लाना, और इससे क्या होगा, इससे तुम पिछले वाले क्वेश्चन भूलोगे नहीं भाई, यही बाकी हमें पढ़ना तो विलोपन नहीं है। आई बात समझ में? दोनों सामान तो सेम है, नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो भैया क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10 है, और 2x माइनस 2y बराबर क्या है आपका 2। हमने क्या करा समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा करेंगे 2 से गुणा करने पर, तो आपने लिखा 2x माइनस 2y बराबर 2, करना जरा 2 दूनी 4x और 4 4y बराबर 4 नंबर 3rd, ठीक है। अच्छा अब करते क्या है समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने, 3 को जोड़, अच्छा जोड़ क्यों रहे हैं ये बताना, क्योंकि अपोजिट चीज है, वैल्यू सेम है, ये भी 4y है ये भी 4y है। अगर ये मान लो अगर ये ऐसे प्लस के होता फिर क्या करते तो भैया आई बात समझ में? अच्छा अब देखते हैं हम समीकरण नंबर 1 को लिखो, और ये है आपकी 4x माइनस 4y बराबर 4, और ये हमने ये दीजिए ये तो कट जाएगा वैल्यू, ये क्या हुआ आपका 7x और ये क्या होगा 14, x बराबर 14/7 दूनी, आपने कहा भैया x का मान कितना है 2, x का मान समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर कौन से में रख लो भैया 1 में रख 1 में, और जैसे आपने 1 में रखा ये 3x प्लस 4y बराबर 10,
3x। अच्छा x समान तो 2 निकालना ना, 2 प्लस 4 4 y बराबर 10 कितना आ गया आपका 6, 4 4 y बराबर 10 4 y बराबर 10 माइनस 6 4 y बराबर y बराबर 4 4 y का वैल्यू y का मान क्या है? अच्छा x का मान 2 है, y का मान क्या है? 1 है। अच्छा जांच कर लेंगे भैया, तो भैया आप बोलोगे जांच एक बार ये करके दिखा दो, सही है सवाल या नहीं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर लेंगे। क्या आना चाहिए हमारा 10। अगर 10 आ गया तो सवाल सही है, वरना गलत है। एलएचएस दिया हमने 3x, x व y के मान में दो मीटर 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 1 6 10 RHS यही हमारा RHS देखिए, सही है ना? हाँ। सवाल सही है, नोट करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसका समीकरण नंबर 1 में एक मत बनाओ, पहले इसको इधर ले आओ, ठीक है? क्या करेंगे 3x माइनस के 5y प्लस के 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे क्या करेंगे इसका इधर ले आओ भाई, तो 9x माइनस 2y बराबर 7 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कुछ तुम्हें अच्छा सा लग रहा हो, यहाँ पे कुछ लग रहा है, इसमें किसे बराबर लग रहा है? भाई बेटा हर बार भाई बोल दो, ध्यान देखना, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, केवल इसमें तुम्हें 3 से गुणा करनी होगी, और ये भैया आपका, ठीक है ना? अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा करनी होगी भैया? 3 से। तो जब हमने 3 से गुणा करी तो 3x माइनस के 5y बराबर के 4, 3 दिया 9, 3 बन गए 15 और 3 चौका 12, इक्वेशन नंबर 3। आपने क्या कहा, अब मुझे ये बता दो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ना है या भैया घटाना है? जल्दी से देखो तो क्या करना होगा, जोड़ूं या फिर घटाऊं? जोड़ना, और जब मैं जोड़ता हूँ तो 9 9 कितने हो जाएंगे? 18, और x की तो वैल्यू हटानी थी जिससे y की वैल्यू निकल जाए। बताओ जल्दी सोच के बताओ, जल्दी सोच के बताओ। मैं जोड़ना होगा, जोड़ना, अच्छा जोड़ना होगा बेटा, जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमने ये वैल्यू सेम करी है तो हमारा मकसद ये है ये चीज़ हमें इस इक्वेशन से हटानी है, और जो चीज़ हटानी है उसके लिए माइनस करेंगे। भैया ऐसा क्यों माइनस क्यों, अभी पता चल जाएगा आपको। 9x माइनस के 2y बराबर 7, 9x माइनस के 15y बराबर 12। अब मुझे ये बताओ ये 9x कब हटेंगे? इन्हें जोड़ने के बाद हटेंगे। ये तो 18x आ गया भैया, घटाने पे ही तो हट सकते हैं। आपने कहा अगर जोड़ दोगे तो ये तो दोबारा x आ जाएंगे, ये y आ जाएंगे, ये एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। हमें हटाना है, हटाना है का मतलब क्या है? ये माइनस, और याद रखना घटाने में क्या करते हैं, जो यहाँ पर नीचे वाला देखते हैं ये माइनस है तो माइनस, नहीं ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, अपोजिट चिन्ह आता। आई बात, ये आपका कर जाएगा 15 में से 2 गए कितने बचे आपके? 13 और भैया ये माइनस के है वो प्लस के, बताओ 12 में से, वो 7 में तो 12 जा सकते हैं, दोनों भैया नहीं, तो माइनस के 5 बाई नहीं ओनली 5। आई बात सही में? ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, y बराबर आपका आएगा माइनस के 5/13। आई बात समझ में नहीं? इतनी बात आगे से नहीं है। अब y का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का दिक्कत आ रही है, और जैसा आप 1 में रखते हो यहाँ पर मिलता 3x माइनस 5y बराबर 4। y का मान रखना ना, तो y का मान रखो 3x माइनस के 5/13 बराबर 4, ठीक है? अच्छा 3x माइनस प्लस 5×25 बराबर 4, ये प्लस इधर जाएगा तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13
जिसके नीचे भी एक। 3x बराबर 13 चौका 52 माइनस 25 बटे 13। ठीक है। अच्छा 3x बराबर, अब देखो 12 में से 5 के बचे आपके 7 और ये 27 बच गया बटे 13। आपने कहा भैया यहाँ पर 3x बराबर 27 बटे 13। 3 के 3 3 नम 27, तो x बराबर क्या हो गया 9 बटे 13। आंसर चेक करो। अच्छा एक बार इसकी लिए जांच और कर लेते हैं कि जांच आपकी हो गई है नहीं। क्या लिखेंगे 3x प्लस के माइनस है माइनस 5y बराबर क्या है आपका 4। एलएचएस देखो क्या है आपका, एलएचएस आपका 3x माइनस 5y क्या आना चाहिए भैया 4 आना चाहिए। x व y की क्या रख दो यहाँ पर मान रख दो, मान जैसे हमने रखे 3x। देखो वैसे अगर तुम्हारी समझ में आए तो एक बात बताता हूँ, तुम 3 गुणा 9 बटे 13 लिखोगे ना। अगर मैं डायरेक्ट 3x की वैल्यू रख दूँ तो क्योंकि हमारे पास 3x की वैल्यू है ना, ये क्या लिखा 3x, डायरेक्ट 3x की वैल्यू क्या लिख दूँ 27 बटे 13। किसी बात समझ में नहीं आई। माइनस 5 y की वैल्यू क्या है हमारे पास निकाली हुई है अभी। अच्छा ये लीजिए क्या है माइनस के 5 बटे 13। ठीक है, तो हम लिखा 27 बटे 13 माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13। तो हाथ से ले 2 2 4 और 1 5 बटे क्या हो गया आपका 13 चौका 52। तो क्या आ गया आपका 4 4 ही हमको ये हमारा आई बात समझ में कर सकते हैं नोट करो। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, तो ये समझ लो थोड़ा तुम्हें भारी सा भी लग रहा था, भारी लग रहा ना, कोई भारी लग रहा है ये क्वेश्चन तुम्हें। अच्छा मैंने ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक बताई थी, बताओ वो क्या था, बता दो कैसे करेंगे, सोच के बताओ। जिसके बर्थडे में कुछ ऐसा हो तो उसके मैंने क्या बताया था 6 से गुणा। क्यों भाई 6 से क्यों, ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे नीचे वाले हट जाए, मेन उद्देश्य ये होना चाहिए। क्यों मान लिया हमारा ये 3 आपके क्या होता है, क्या आपके 6 से गुणा करते नहीं 8 से करते। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या बदलना है 2 और 3 के बाद में क्या आता है 6 आता। ठीक है, और दूसरी बात जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे अब बताओ यहाँ किससे गुणा करेंगे 3 से करेंगे। आरी बात समझ में। ठीक है, तो अब क्या करें भैया, यहाँ पर हमने की 6 से गुणा करने पर, लेकिन इससे पहले मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ क्या और इसे समीकरण नंबर 2। अब करते क्या है समीकरण नंबर, अच्छा मैं बिना गुणा करे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं ऐसे करो। समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा कर दो 6 से गुणा करने पर तुमने देखा जब 6 से गुणा करी तो यहाँ पर 6x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस के 1 मिनट। ये भी भैया आपका इस प्रकार से सब नॉलेज बना दो, तो ये हो गया आपका 6x बटे 2 प्लस 6 दूनी 12 y बटे 2 3 है और ये आपका माइनस के 3 चौक 2 3 6। ये आपका आ गया 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। इक्वेशन नंबर इतनी बात के लिए है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण नंबर 2। आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसकी गुणा इधर कर सकते या तो ऐसे कर दो। ठीक है, या हमने 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करने पर या गुणा ना करो इसी प्रकार से करो और ये आपका आ गया और ये बटे में आ गया, फिर ये 3 आपका इधर हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं तो क्या हुआ 3x माइनस y और 3 दिया 9। ठीक है, गुणा करते तब भी ऐसे होता है। ठीक है, यही आना था समीकरण नंबर 4। अब मुझे जरा एक बात बताओ, अब क्या करा जाए। तो तुमने देखा भैया यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर 3x है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो क्या करा जाए जोड़ा जाए घटाया। ठीक है, जब भी सेम चिन्ह होंगे क्या करेंगे भैया घटाएंगे। समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 1 को बढ़ा रहे हैं 3 और 4 को 3 और 4 को घटा रहे हैं। अच्छा 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6।
3x माइनस 3y बराबर 9। आपने कहा भैया घटा दें, तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, ये आपका कट जाएगा। ये क्या हो जाएंगे आपके 5y, और ये क्या हो जाएंगे आपके माइनस के 15। y बराबर माइनस के 15/5 और 5 या 15, तो y का मान आपका बात समझ में आई है। जब y का मान आपका माइनस के 3 है, तो y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में आप रख दो। 1 में रखोगे, एक तो देखो थोड़ा भारी हो जाएगी तुम्हारे लिए, 3 में रख दो, ठीक है ना, या 4 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। का मान समीकरण नंबर 4 में रख दो, तो क्या हुआ 3x माइनस के y बराबर 9। y का मान रखना ना, ठीक है। देखो ये माइनस है और ये वाला माइनस हो गया, और बराबर में 9, तो 3x माइनस माइनस आपको हो गया प्लस बराबर 9, ये प्लस दे देंगे, तो 3x बराबर 9 माइनस 3, और ये आपका आ गया 6, x बराबर 6/3, 3 दूनी x का मान 2। आई बात समझ में नहीं आई? इसी बात क्लियर है? अच्छा, एक बार जांच कर लेंगे आप, ठीक है, तो एक बार भैया जांच भी कर लो। तो देखो जांच आप किसी भी समीकरण से कर सकते हैं, लेकिन मैं पहली वाली समीकरण से ही जांच करूंगा। बड़े में क्या है आपका बड़ा माइनस के एक आपका आगे सवाल सही है, वरना गलत। LHS लो, अब यहाँ पर रखने गया है x पे y के मान, और जैसे आपने मान रखे तो ये क्या है आपका 2/2 आ गया प्लस 2 गुणा माइनस के 3 है ना बटे, तुमने क्या करा, अब ये 2 से 2 आपका कट गया, क्या मिलता है यहाँ से 1 प्लस 3 से 3 कट गया, क्या मिला माइनस के 1। आई बात समझ में? ये आपका 1 है, 2 गुना 2 भैया, 2 गुना 2 माइनस के 2 आ गया। अब बताओ 1 में से 2 जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, तो माइनस के 1, और देखो माइनस के 1 ही लाना था क्या, माइनस के 1 ही आपको लाना था। इसका मतलब सवाल हमारा सही है। आई बात समझ में? नोट कर लो। यहाँ पर देखो ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारे जो कि होमवर्क हैं, ठीक है ना, इन्हें दोनों विधि से हमें हल करना होगा, विलोपन विधि से भी और याद रखना जितना रिवीजन अच्छा होगा उतने ही नंबर अच्छे आने के चांस होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें थोड़ा टाइम मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा सोचना है और आराम से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। और बताइए ना, नोटबुक में तो नोट करना ही कर सकते हैं ना। बाकी इससे आगे कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये तो कैसी क्लास समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।